कल्पना कीजिए दोस्तों, एक देश के अंदर दुनिया की सबसे गुप्त और सबसे शानदार जिंदगी चल रही है, जबकि बाहर लोग भूख से मर रहे हैं। एक ऐसा शख्स जिसने इन राजों को बहुत करीब से देखा, मौत को चुनौती देकर भाग निकला। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये उत्तर कोरिया से भाग निकले एक पूर्व बॉडीगार्ड की असली जिंदगी है। इस वीडियो में हम एक एक करके वो चौंकाने वाले राज जानेंगे जो उसने खोले हैं। आखिर तक देखिए, क्योंकि हर बात आपको हैरान कर देगी। उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे सख्त देशों में से एक है। वहां कोई आम नागरिक किम जोंग उन या उनकी सत्ता की इजाजत के बिना देश की सीमा पार नहीं कर सकता। ये एक पूरी तरह बंद देश है, भागना लगभग नामुमकिन। बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रहती है, पकड़े गए तो मौत की सजा या उम्र कैद तय है। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं वो कभी किम जोंग उनकी पर्सनल सिक्योरिटी में अहम सदस्य था। वो सीधे किम परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता था। 17 साल की उम्र में आर्मी में भर्ती हुआ और जल्दी ही किम परिवार के लग्जरी बिल्डिंग्स की हाई लेवल गार्डिंग तक पहुंच गया। वहां उसने किम परिवार की गुप्त जिंदगी को बहुत करीब से देखा। कुछ महीने पहले ही उसने बेहद खतरनाक रास्ते से उत्तर कोरिया से भागकर बाहर आने में कामयाबी हासिल की। उसके बाद उसने अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताई और किम जोंग उन व उनके परिवार के बारे में वो राज खोले जो बाहर की दुनिया को कभी पता नहीं चले थे। ये बात पूरी दुनिया को हैरान कर गई। उसके मुताबिक उत्तर कोरिया में सबसे लग्जरी और सबसे गुप्त जगहों को टुक्काक कहते हैं। ये किम परिवार के लिए खास तौर पर बनाए गए लग्जरी स्पॉट हैं। एक शब्द में कहें तो ये आम बिल्डिंग्स नहीं हैं। ये अत्याधुनिक सुविधाओं, हाई सिक्योरिटी सिस्टम्स के साथ बनी हैं और पूरी तरह किम परिवार के पर्सनल यूज के लिए। हर टुक्का जगह किम परिवार के मजे, खुशी और भोग विलास के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई है। वहां स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट रूम्स, सब कुछ होता है। आम लोग इन बिल्डिंग्स के पास भी नहीं फटक सकते। किम परिवार के करीबी रिश्तेदारों को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं। ये पूरी तरह प्राइवेट और गुप्त है। इन बिल्डिंग्स में लगभग हर रात बड़ी बड़ी पार्टियां होती थीं। शाम 8 बजे से शुरू होकर रात 2 से 3 बजे तक चलती थीं। शराब, म्यूजिक, डांस, सब कुछ बेइंतहा। वहां सिर्फ उत्तर कोरिया की सबसे खूबसूरत और आकर्षक युवतियां बुलाई जाती थीं। उनकी उम्र सिर्फ 17 से 20 साल के बीच होती थी, क्योंकि उन्हें बहुत सावधानी से चुना जाता था। इन्हें गिप्पुंजो कहते हैं। इसका मतलब है खुशी देने वाली टीम, आनंद देने वाली ग्रुप। ये किम परिवार के मनोरंजन के लिए खास तौर पर बनाई गई टीम है। ये गाना गाती थीं, नाचती थीं और किम व उनके मेहमानों को खुश करने के लिए जो भी जरूरी होता वो करती थीं। यानी ये एंटरटेनर्स की तरह काम करती थीं। बाहर की दुनिया से जब हम ये सुनते हैं तो ये नामुमकिन और अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि ये एक तानाशाह के देश की छिपी हुई जिंदगी है। लेकिन उत्तर कोरिया में ज्यादातर आम लोगों को इन बातों की भनक भी नहीं। सरकार सब कुछ गुप्त रखती है। जानने वाले भी कभी जबानी नहीं मानते, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। उसने और भी कई चौंकाने वाली बातें बताईं। उत्तर कोरिया के आम लोग रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए बहुत कम पैसे में गुजारा करते हैं। आर्थिक तंगी बहुत भयानक है, लेकिन किम जोंग उनके पास पैसा पहाड़ों की तरह ढेर होता है। उनके खर्चे बेहिसाब हैं। 17 साल किम के इतने करीब रहने के बाद भी ये बॉडीगार्ड ये नहीं समझ पाया कि इतना पैसा आता कहां से। ये सबसे बड़ा राज है। किम अपनी सिक्योरिटी टीम को भी बहुत कम सैलरी देते थे। वो भी आम लोगों जैसी जिंदगी जीते थे। लेकिन बहुत कम लोगों को सुपर डॉलर के बारे में पता है। ये एक गुप्त इनकम सोर्स है। विकिपीडिया पर सुपर डॉलर सर्च करेंगे तो पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, इतिहास और असर सब। संक्षेप में, सुपर डॉलर मतलब हाई क्वालिटी के नकली अमेरिकी डॉलर जो उत्तर कोरिया प्रिंट करता है और बाहर बेचता है। उनके पास स्पेशल टेक्नोलॉजी या मशीनें हैं जिनसे लगभग परफेक्ट नकली डॉलर बनते हैं। ये उनकी गुप्त कमाई का बड़ा जरिया है। सोचिए, एक साधारण न्यूक्लियर बम बनाने में कम से कम 5 से 6 हजार करोड़ रुपए लगते हैं। सैकड़ों एडवांस्ड मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स के लिए कितना पैसा लगेगा? अरबों खरबों। सैंक्शंस में दबा, कोई वैध ट्रेड नहीं, फिर भी इतना पैसा कैसे? यहीं सुपर डॉलर और ऐसी गुप्त एक्टिविटीज काम आती हैं। ये बॉडीगार्ड 13 साल तक किम परिवार की सुरक्षा करता रहा। उनकी रोजाना जिंदगी को बहुत करीब से देखता रहा।
उसके मुताबिक किम परिवार के लिए बाहर से मंगाई जाने वाली चीजें, खाना, सिगरेट दुनिया की सबसे महंगी और बेस्ट क्वालिटी की होती थीं, जैसे फ्रेंच वाइन, स्विस चॉकलेट्स। उसी वक्त बाहर सड़कों पर आम उत्तर कोरियाई भूख से मर रहे थे। उसने अपनी आंखों से देखा, लोग सड़क किनारे भूख से गिरकर मर जाते थे, लेकिन अंदर अनलिमिटेड खाना, लग्जरी फीस्ट्स और खुशियां। ये विरोधाभास बहुत बड़ा है। फिर उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उसने शादी की, परिवार बसाया, लेकिन उसकी पत्नी टीबी से बिना इलाज के मर गई, क्योंकि आम लोगों के लिए अच्छा मेडिकल सुविधा नहीं है। तभी उसे एहसास हुआ, पूरी जिंदगी किम की सेवा की, लेकिन उसके और उसके परिवार का कोई मोल नहीं। सत्ता सिर्फ इस्तेमाल करती है। पत्नी की मौत का दर्द, उसे बचा न पाने का गम और देश की बेरुखी ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया और भागने का फैसला करवा दिया। ये लग्जरी बिल्डिंग्स स्ट्रैटेजिक और सुरक्षित जगहों पर बनी हैं, जैसे पहाड़ों के बीच, नदी किनारे या चीन बॉर्डर के पास, ताकि एयर अटैक या बॉम्बिंग से बच सकें। इमरजेंसी में अंडरग्राउंड एस्केप रूट्स और सीक्रेट एग्जिट भी हैं। किम परिवार के लिए सबसे डरावना नियम, जो भी, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्कर, इन जगहों के बारे में बाहर लीक करे, वो तुरंत गायब हो जाता। बाद में क्या होता है किसी को पता नहीं। शायद गुप्त तरीके से मार दिया जाता या कैंप में डाल दिया जाता। आखिरकार एक बहुत ठंडी सर्दी की रात उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपनी जान की परवाह न करते हुए बर्फ जमी और बेहद ठंडी नदी पार की और साउथ कोरिया पहुंच गया। उत्तर कोरिया से भागना कभी आसान नहीं। ये मौत को गले लगाना है। बॉर्डर गार्ड्स हमेशा चौकस रहते हैं। पकड़े गए तो गोली मार दी जाती या सजा दी जाती। नदी पार न कर पाए तो डूब जाता या ठिठुर कर मर जाता। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, इस देश से आजादी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यही दृढ़ संकल्प उसे ले आया। अब वो साउथ कोरिया में आजादी और बिना डर के जी रहा है। वहां सेफ्टी और लिबर्टी है, लेकिन मन में गहरे जख्म अभी भी हैं। वो अन्याय भूल नहीं पाया जो उसने देखा। वो कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा किम परिवार की भारी लग्जरी और करोड़ों आम लोगों की दयनीय हालत के बीच का फर्क। उत्तर कोरिया असल में एक विशाल जेल है। वहां लोग गुलामों की तरह जीते हैं। अंदर के लोग नहीं जानते कि बाहर की दुनिया कितनी अलग और आजाद है, क्योंकि मीडिया और इंटरनेट पूरी तरह कंट्रोल में है। मैं बस इतना चाहता हूं कि लोग सच जानें, ताकि दुनिया आखिरकार समझे कि उत्तर कोरिया में सच में क्या हो रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब करना न भूलिए।